देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं रात के 2 बजते बजते आखिरकार गिन्नौर पहुंच चुका था और अब तकरीबन 25 किलोमीटर का सफ़र और रह गया था। चूंकि अब तक रात काफ़ी हो चुकी थी तो वहाँ आसपास कोई सवारी खड़ी नज़र नहीं आ रही थी। हालांकि अभी भी कुछ दुकानें खुली हुई थीं। मैंने वहीं पास की दुकान में पूछताछ की तो पता चला कि इस वक्त तो कोई सवारी मिलना मुश्किल है, मगर 2 घंटे के बाद यानी कि लगभग 4 बजे के आसपास सवारी जरूर मिल जाएगी। ये जानने के बाद अब मैं वहीं पर टहलने लगा था। मैं अभी टहल ही रहा था कि मुझे कुछ ही दूरी पर एक टेम्पो खड़ा नजर आया। टेम्पो को देखते ही मैं टेम्पो के पास पहुंचा तो पाया कि टेम्पो ड्राइवर टेम्पो में नहीं है। टेम्पो ड्राइवर को वहां पर ना पाकर मैंने एक बार आवाज दी, अरे भाई कोई है? मैंने इतना कहा ही था कि टेम्पो के पीछे से निकलकर एक आदमी आया और बोला, हाँ भाई साहब बोलो। तो इस पर मैंने कहा, वो मुझे राजघाट के पुल पर जाना है। मेरी बात सुनने के बाद उसने कहा, अच्छा ठीक है चलो बैठो। फिर हम राजघाट के लिए निकले। अभी हम लोग कुछ दूर आए ही थे कि ड्राइवर बोला, बीड़ी है भाई साहब? इस पर मैंने कहा, जी नहीं, मैं बीड़ी नहीं पीता। मेरे इतना कहते ही पता नहीं कैसे वो ड्राइवर एकदम से गायब हो गया और वो टेम्पो अपने आप ही सड़क पर सीधे चले जा रहा था। ड्राइवर के अपने आप गायब हो जाने से और टेम्पो अपने आप चले जाने से अब मैं बुरी तरह घबराने लगा। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि आखिर वो ड्राइवर कहाँ चला गया कि तभी वो ड्राइवर सड़क के किनारे किसी से बीड़ी मांगता हुआ नजर आया। और जैसे ही टेम्पो उसके करीब से गुजरा कि वो ड्राइवर वापस एकदम से टेम्पो में बैठ गया। तभी ड्राइवर बीड़ी में दम मारते हुए जोर जोर से हंसने लगा और अपना सर पीछे घुमाते हुए मुझसे बोला, क्या भाई क्या देख रहा है? उस वक्त बढ़ी हुई मेरे दिल की धड़कनें ये साफ साफ बता रही थी कि मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ। मैं उस टेम्पो से उतर जाना चाहता था मगर टेम्पो इतनी तेज रफ्तार में थी कि उस वक्त अगर गलती से भी कूद जाता तो गिरते ही मेरे मरने का पूरा चांस था। टेम्पो की रफ्तार पल भर में इतनी तेज हो गई कि जब टेम्पो रुकी तो हम राजघाट पुल के ऊपर थे। पुल के ऊपर पहुंचते ही उस ड्राइवर ने मुझे मेरी गर्दन पकड़ते हुए पुल से नीचे लटका दिया और उसी वक्त पुल के नीचे पानी में फेंक दिया। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे तैरना आता था, जिस वजह से मैं उस गहरे पानी में फेंके जाने के बाद भी सही सलामत बाहर निकल आया। पानी से बाहर निकलने के बाद वहाँ पर कुछ ही दूरी पर मौजूद लोगों पर मेरी नज़र गई। मैं ये सोचकर उनके पास चला गया कि कहीं वो ड्राइवर मुझे मारने के लिए फिर से ना आ जाए। उन लोगों के पास पहुंचने के बाद मैंने मदद मांगते हुए उन्हें सारी बात बता दी। फिर इस पर उन्होंने मुझसे कहा, तुम चिंता मत करो, अब वो ड्राइवर तुम्हें कुछ नहीं करेगा। दरअसल वो टेम्पो ड्राइवर बिरजू है जो यहीं का लोकल आदमी था। एक बार की बात है, रात के वक्त कुछ शहरी लोग उसके टेम्पो में बैठ गए थे पुल के पार जाने के लिए। मगर पता नहीं पहले तो उन शहरी लोगों ने पुल पर टेम्पो रुकवाई और फिर बिरजू के साथ मारपीट की और फिर बिरजू को पुल के नीचे पानी में फेंक दिया। चूंकि बिरजू को तैरना नहीं आता था तो वो पानी में ही डूबकर मर गया। उसके बाद से राजघाट पुल के पार जाने की जो भी सवारी मिलती है तो बिरजू उसे उसी तरह पुल से नीचे फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब जानने के बाद मुझे इस बात की तसल्ली हुई कि मैं अब सुरक्षित हूँ। फिर मैं रात भर वहीं रुका और सुबह होते ही घर पर लौट आया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।